क्राइटेरिया प्रैक्टिस सेट 5 और 6 1700। दार्शनिक विषयों से संबंधित बौद्ध ग्रंथों का नाम बताइए। त्रिपिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक, इनमें से कोई नहीं। तो दार्शनिक विषयों से संबंधित कौन सा है? तो इसका आंसर होगा अभिधम्म पिटक। अगला, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कूट कर उस कथन का सही विकल्प चुनिए। पहला, देवत्रयी में ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद शामिल किए जाते हैं, ये सही है। छांदोग्य उपनिषद को सबसे प्राचीन उपनिषद माना जाता है, ये बात भी सही है। अस्तोमा सदमय ज्योतिषमागमय लेखक ब्रह्मदेशीय उपनिषद से लिया गया है, ये बात भी कथन सही है। इसलिए कथन क्या होगा? 1 2 3 तीनों सही है। प्रश्न संख्या 3, इनमें कौन से युग मानव सभ्यता से संबंधित हैं? मानव सभ्यता से संबंधित हैं हेलोसीन, प्लेयोसीन, प्लेस्टोसीन और ए और सी। तो इसमें कौन सा होगा मानव सभ्यता शामिल है? तो हेलोसीन है। प्रश्न संख्या 4, प्रशासन के संबंध में विभाग और संबंधित कार्य। दीवान अर्ज, दीवान रिसालत, दीवान इंसा, दीवान विजारत। तो दीवान अर्ज किससे है? सैन्य विभाग से। दीवान रसालत किससे? विदेशी और धार्मिक मामले से। और दीवान इंसा संचार मंत्री और दीवान विजारत वित्त विभाग से संबंधित है। तो दीवान अर्ज सैन्य विभाग से, दीवान रसालत विदेशी और धार्मिक विभाग से, दीवान इंसा संचार मंत्री से और दीवान विजारत वित्त विभाग से। अगला, निम्नलिखित बहमनी शासकों के बीजापुर के प्रसिद्ध गोल गुम्बद का निर्माण किसने किया था? गोल गुम्बद का निर्माण किसने किया था? मोहम्मद आदिल शाह ने, महमूद गवाह ने, यूसुफ आदिल शाह ने, इस्माइल आदिल शाह ने। तो महमूद आदिल शाह ने करवाया था। अगला, संतरण कालीन शब्द विश्वास शब्द का क्या अर्थ है? विश्वास शब्द का अर्थ क्या है? सोने का सिक्का, चांदी का सिक्का, तांबे का सिक्का, भूमि नापने की इकाई। तो विश्वास किससे किससे संबंधित है? चांदी का सिक्का से संबंधित। अगला, किस विजय साम्राज्य शासक ने तुंगभद्रा नदी पर बांध बनाया था? तुंगभद्रा नदी पर बांध किसने बनाया था? कृष्णदेवराय, रामराय, देवराय प्रथम, हरिहर। तो देवराय प्रथम ने। अगला, भारत का पहला शासक जिसने सर्वप्रथम उर्दू को अपने राज्य की राजभाषा घोषित की, तो किसने किया था? इल्तुतमिश, इब्राहिम सरकी, इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय, मोहम्मद सेगुदराज। तो इसका आंसर होगा मोहम्मद आदिल शाह द्वितीय। इसमें 4 कथन दिया है। अगला क्वेश्चन, फॉरवर्ड ब्लॉक, अगस्त प्रस्ताव, आज़ाद हिंद फौज का गठन, मुस्लिम लीग की स्थापना। तो क्रम से लगाना है। तो सबसे पहला क्रम कौन हो जाएगा? फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना, उसके बाद मुस्लिम लीग दिवस, मुक्ति दिवस, उसके बाद अगस्त प्रस्ताव, उसके बाद आज़ाद हिंद फौज का गठन। अगला प्रश्न, अगस्त 1932 में रैमजी मैकडॉनल्ड के सांप्रदायिक पंचाट के बाद पहली बार पृथक निर्वाचन पृथक समूह बनाया गया था। किसके लिए? मुसलमानों के लिए, भारतीय ईसाइयों के लिए, एंग्लो इंडियन के लिए, दलितों के लिए। तो एंग्लो इंडियन के लिए। अगला, ब्रिटिश भारतीय राज्य क्षेत्र का अंतिम प्रमुख विस्तार किसके समय पर हुआ था? लॉर्ड डफरिन, लॉर्ड लिटन, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड डलहौजी। तो इसका आंसर लॉर्ड डलहौजी है। अगला, अकालों को रोकने तथा अकाल पीड़ितों की सहायता है तो सरकार ने अकाल संहिता कब पारित किया था? 1879 में, 1881 में, 1883 में, 1885 में। तो इसका आंसर होगा 1883। अगला, वर्ष 1922 में शराबबंदी यानी शराबबंदी कोई कर नहीं आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? भगत सिंह ने, चित्तरंजन दास ने, महात्मा गांधी ने, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। तो इसका आंसर है सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। अगला, निम्नलिखित में कौन सा दादा भाई नौरोजी के धन के उत्साधन सिद्धांतों को विश्वास नहीं करता था? कौन नहीं करता था? बाल गंगाधर तिलक, सी आर दत्त, सर सैयद अहमद खां, एम जी नारायण। तो इसका आंसर होगा सर सैयद अहमद खां। अगला, इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी का गठन किसने किया था? भीमराव अम्बेडकर, महात्मा गांधी, जयप्रकाश नारायण, फिरोज शाह मेहता। तो इसका होगा आंसर भीमराव अम्बेडकर। अगला, निम्नलिखित में कौन सा मौलिक अधिकार निवारक प्रतिबंधों से होता है यानी कि निवारक निरोध द्वारा प्रतिबंधित होता है? समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, संवैधानिक उपचार का अधिकार। तो इसका आंसर कौन सा? स्वतंत्रता का अधिकार इसमें शामिल होता है। स्वतंत्रता का अधिकार क्या प्रतिबंधित होता है? अगला, संयुक्त संसदीय समिति का अध्यक्ष का मनोनयन किसके द्वारा किया जाता है? संयुक्त संसदीय समिति का अध्यक्ष का मनोनयन किसके द्वारा किया जाता है? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष। तो लोकसभा अध्यक्ष द्वारा। अगला, किस संविधान संशोधन द्वारा राष्ट्रपति को 3 वर्ष तक आगे बढ़ाने की व्यवस्था की गई थी? यानी किस संविधान संशोधन द्वारा राष्ट्रपति शासन को 3 वर्ष के लिए आगे बढ़ाने की व्यवस्था की गई थी? 55वें संविधान संशोधन, 97वें संविधान संशोधन, 59 यानी 59वें संविधान संशोधन और 70वें संविधान संशोधन। तो 59 यानी कि 59वें संविधान संशोधन।
अगला, शून्य आधारित बजट व्यवस्था किस पर आधारित है? गत वर्ष के कार्यक्रमों को जारी रखने के लिए, गत वर्ष के कार्यक्रमों को निष्पादन पर, योजनोत्तर कार्यक्रमों हेतु शून्य आवंटन करने पर, गत वर्ष के कार्यक्रमों को बिना कोई संदर्भ ग्रहण किए कार्यक्रमों को निर्वाह करने के लिए। तो उसका आंसर क्या होगा? गत वर्ष के कार्यक्रम को बिना कोई भेदभाव ग्रहण किए गए कार्यक्रमों को निर्माण पर। अगला, मौलिक अधिकार की रक्षा की जाती है किसके द्वारा? नागरिकों के व्यापारियों के शोषण से, नागरिकों के स्वच्छंद शासन से, देशों की सुरक्षा से, नागरिक का सम्मान से। तो इसका आंसर होगा नागरिकों के स्वच्छंद शासन से। अगला, आर्टिकल दिया है उसका मिलान करना है, तो इसमें कौन सा सही नहीं है? तो आर्टिकल 124 उच्च न्यायालय का विवेक न्यायालय का होना, ये कथन गलत है, बाकी तीनों सही है। आर्टिकल 132 क्या? उच्च न्यायालय की उच्चतम न्यायालय के अपीलीय अधिकार, यानी कि उच्चतम न्यायालय के अपीलीय अधिकार किसमें? आर्टिकल 132 में। अगला, 143 उच्चतम न्यायालय की परामर्श शक्ति, 143 में क्या है? उच्चतम न्यायालय की परामर्श शक्ति है। अगला, अनुच्छेद 136 क्या? उच्चतम न्यायालय के द्वारा अपील की कोई इजाज़त, यानी अपील में इजाज़त करना तो 136 में। अगला, 30 डिग्री से 35 डिग्री तक दक्षिणी अक्षांश के मध्य में पूरे वर्ष चलने वाली पवनों क्या कहलाती है? 30 डिग्री से 35 डिग्री उत्तरी और दक्षिणी अक्षांशों में मध्य चलने वाली पूरे वर्ष में चलने वाली पवनों को क्या कहलाता है? पछुआ पवन, व्यापारी पवनें, मानसूनी हवाएं, सागरीय हवाएं। तो क्या कहलाते हैं? पछुआ हवाएं। अगला, हिमालय की सबसे पूर्वी चोटी निम्नलिखित में कौन सी है? नामचा बरुआ, अन्नापूर्णा, कंचनजंगा, माउंट एवरेस्ट। कौन सा आंसर होगा इसका? नामचा बरुआ है। अगला, किसी नक्शे पर ढाल को दिखाने के लिए खींची गई असममित रेखा क्या कहलाती है? तो सेच्यूर कहलाता है, हेच्यूर कहलाता है। अगला, निम्नलिखित में किस महासागर का सर्वाधिक विस्तृत महाद्वीपीय ढाल है? महाद्वीपीय ढाल किसका है? हिंद महासागर, अटलांटिक महासागर, प्रशांत महासागर और आर्कटिक महासागर। तो इसका क्या? अटलांटिक महासागर है। धारावाहक चालक का संबंध किससे है? धारावाहक चालक का संबंध किससे है? चुंबकीय क्षेत्र से, विद्युत क्षेत्र से, चुंबकीय क्षेत्र से, विद्युत चुंबकीय क्षेत्र से, विद्युत स्थितिक क्षेत्र से। उसका आंसर है चुंबकीय क्षेत्र से। अगला, हिग्स बोसोन की उपस्थिति की पुष्टि किसके औचित्य सिद्ध करता है? हिग्स बोसोन किसकी उपस्थिति सिद्ध करता है? मानक प्रतिरूप और अधिरूचि सिद्धांत दोनों, सभी चारों और मूल बलों के एकीकरण का, ब्रह्मांड के अस्थायी दशा में प्रतिरूप का, मूल कणों का अध्ययन। तो ब्रह्मांड के अस्थायी दशा में प्रतिरूप का। अगला, एक नम वायु में रखी गई लोहे की चादर पर जंग लगता है, तो जंग के संबंध में कौन सा सही है? ये एक मूल तत्व है, ये एक यौगिक है। लोहा और धूल का मिश्रण है। जंग एक यौगिक है जिसका रासायनिक नाम फेरस ऑक्साइड है। नहीं, ये एक क्या यौगिक है? इसका आंसर क्या होगा? ये एक यौगिक है। अगला, हेबर प्रक्रिया द्वारा एमोनिया के उत्पादन में किस प्रेरक का उपयोग किया जाता है? तो हेबर प्रक्रिया द्वारा एमोनिया के उत्पादन में किस प्रेरक का उपयोग किया जाता है? तो निकेल का, लोहा का, प्लेटिनियम का। तो उसका आंसर क्या होगा? केवल 2। एम कोष में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं? एम कोष में कितने अधिकतम इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं? 1, 2, 8, 18। तो एम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं? 18। अगला, निम्न में कौन सा रासायनिक तत्व क्षारीय धातु को समूह से संबंधित नहीं है? तो क्षारीय धातु मृदा संबंधित नहीं है। कौन सा नहीं है? मैग्नीशियम, रेडियम, बेरियम, पोटेशियम। तो कौन सा आंसर हो इसका? पोटेशियम। अगला, निम्नलिखित में कौन सा मिल्क ऑफ मैग्नीशियम है? कौन सा मिल्क ऑफ मैग्नीशियम है? प्रबल क्षारक, मृदु क्षारक, प्रबल अम्ल, मृदु अम्ल। तो इसका कौन सा है? मृदु क्षारक है। अगला, निम्न में कौन सा लिंग निर्धारण के लिए उत्तरदायी है? लिंग निर्धारण के लिए उत्तरदायी हैं जर्म कोशिकाएं, ऑटोसोम, एलोसोसोम और प्लियोट्रोपिक। तो एलिसोम। अगला, यदि किसी जीवाणु में केवल एक सिरे पर फ्लैगेल्ला होता है तो इसे क्या कहा जाता है? परीट्राइकस, मोनोट्राइकस, बेसिट्राइकस, एम्फीट्राइकस। तो मोनोट्राइकस कहा जाता है। अगला, निम्न में कौन सा कोशिकांग अमीबा में जल की मात्रा को बनाए रखने के लिए उत्तरदायी है? तो अमीबा में जल की मात्रा बनाए रखने के लिए उत्तरदायी कौन सा है? कोशिका द्रव, खाद्य रिक्तकाय, प्लाज्मा झिल्ली या संकुचनशील रिक्तकाय होगा। अगला, त्वचीय शोषण होता है। त्वचीय शोषण किस में होता है? केचुआ में, पक्षी में, मछलियों में, इंसान में। तो केचुआ में। अगला, मनुष्यों के पाचन तंत्र में उत्सर्जन अम्ल कौन सा होता है? एंटासिड, नाइट्रिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल या
हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, तो इसका आंसर क्या होगा? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। अगला, मानव मस्तिष्क से कौन सा भाग उल्टी की अनैच्छिक क्रिया को नियंत्रित करता है? मध्य मस्तिष्क, पश्च मस्तिष्क, अग्र मस्तिष्क, रीढ़ की हड्डी, तो उसका आंसर होगा पश्च मस्तिष्क। अगला, टेरिडोफाइट समूह के पौधे में निम्न कौन सा नहीं पाया जाता है? टेरिडोफाइट समूह के पौधे में कौन नहीं पाया जाता है? पुष्प, तना, पत्ते, जड़, तो कौन सा नहीं पाया जाता? तो पुष्प नहीं पाया जाता, जबकि कौन पाया जाता? तना, जड़, पत्ते पाए थे। पौधे में ऊर्जा का अंतिम स्रोत क्या है? क्लोरोफिल, ग्लूकोज, प्रोटीन, सूर्य का प्रकाश, तो इसका आंसर क्या होगा? सूर्य का प्रकाश। अगला, कोई भी वस्तु को पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हो और जिसे जनता ने सुविधा की दृष्टि से मुद्रा का दर्जा दे दिया हो, क्या कहलाता है? बैंक मुद्रा, वस्तु मुद्रा, वास्तविक मुद्रा, प्रतिनिधि मुद्रा, तो क्या होगा? वस्तु मुद्रा। अगला, भारत में योजना का मुख्य उद्देश्य विकास की एक ऐसी प्रक्रिया आरंभ करना था जो रहन सहन के स्तर को ऊंचा उठाए और लोगों के लिए समृद्ध और विवेकपूर्ण जीवन के नए अवसर उपलब्ध कराए। यह ध्येय किस पंचवर्षीय योजना से संबंधित? तो कौन सा योजना से? प्रथम पंचवर्षीय योजना से। अगला, विश्नोई आंदोलन का संबंध इनमें से किससे है? वृक्षों के संरक्षण से, नदी जल संरक्षण से, मृदा संरक्षण से, शिशु संरक्षण, तो वृक्षों के संरक्षण से। अगला, निम्नलिखित में कौन सा सर्वाधिक भंगुर परिस्थिति तंत्र है जो वैश्विक तापन द्वारा सबसे पहले प्रभावित होगा? टेगा, अमेजन वर्षावन, भारतीय मानसून, आर्कटिक और ग्रीनलैंड हिमचादर, तो आंसर क्या होगा? आर्कटिक एवं ग्रीनलैंड हिमचादर। अगला, गुटनिरपेक्ष आंदोलन का प्रथम शिखर सम्मेलन कब हुआ था? 1941, 1961, 1951, 1971, तो आंसर क्या होगा? 1961। अगला, निम्नलिखित में कौन सा जोड़े सही सम्मिलित हैं? गद्दी जनजाति हिमाचल प्रदेश में होता है, ये बात सही है। सिंघू जनजाति अरुणाचल प्रदेश में होता है, ये बात सही है। थारू जनजाति उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में, ये भी सही है। सहरिया जनजाति राजस्थान में, ये भी सही है। इसमें मतलब चारों कथन सही है। तो गद्दी जनजाति हिमाचल प्रदेश में, सिंघपो जनजाति अरुणाचल प्रदेश में, थारू जनजाति उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड में, सहरिया जनजाति राजस्थान में। अगला, वर्ष 2024 में अंतर्राष्ट्रीय कैमेलीड यानी उष्ट्रगण वर्ष किससे घोषित किया है? तो यूएन को घोषित किया है। अगला, राष्ट्रीय हरित अधिकरण का मुख्यालय कहाँ पे है? कोलकाता, नई दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, तो उसका आंसर क्या होगा? नई दिल्ली। अगला, एमेच्योर कबड्डी फेडरेशन ऑफ इंडिया AKFI का मुख्यालय कहाँ पे स्थित है? भोपाल, ग्वालियर, जयपुर, दिल्ली, तो इसका आंसर क्या होगा? जयपुर। अगला, 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस के रूप में मनाया जाना आरंभ हुआ। ये कब से आरंभ हुआ? 2014, 2015, 2016, 2017, तो 2015। तो 50 क्वेश्चन हो गया। अगला 50 क्वेश्चन देखते हैं। सेट नंबर 6 प्रश्न क्या? फर्स्ट, निम्नलिखित ऐतिहासिक स्थलों पर कौन से विचार कीजिए? निम्नलिखित ऐतिहासिक स्थलों पर विचार कीजिए, ठीक है। लेपाक्षरी मंदिर, सांची स्तूप, अजंता गुफा, एलोरा गुफा, बाघ गुफा, इनमें से कौन से भित्ति चित्रकला के लिए जाना जाता है? तो कौन कौन? तो इसका आंसर होगा बी, यानी कि लेपाक्षरी मंदिर, ठीक है। उसके बाद अजंता गुफा, उसके बाद आपका एलोरा गुफा, उसके बाद बाघ गुफा, सांची स्तूप नहीं होगा इसमें से। अगला, आर्य मंजूश्री मूल कब निम्न में किससे संबंधित हैं? महायान से, हीनयान, थेरवाद, वज्रयान, तो इसका आंसर होगा कौन? महायान से। अगला, शकों पर विजय उपरांत चंद्रगुप्त सेकंड ने निम्नलिखित में किस धातु के स्वर्ण के सिक्के प्रचलित किए? तो स्वर्ण, चांदी, कांसा, तांबा, तो चांदी। अगला, सिकंदर लोदी के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? तो कौन सा कथन सही नहीं है? सिकंदर लोदी भूमि माप के लिए गजे सिकंदरी की शुरुआत की, ये बात कथन सही है। अगला, सिकंदर लोदी दिल्ली सल्तनत के अंतिम मुगल संतान थे, ये गलत कथन है। अगला, यही कथन है, बाकी अगला 2-3 सही है। सिकंदर शाह लोदी गुजरात के महमूद बेगड़ा और राणा संगा के समकालीन थे, ये बात सही है। उसने मुस्लिम महिलाओं को साधु संतों की कब्रों पर जाने के लिए क्या प्रतिबंध लगा, ये बात भी क्या है? सही है। अगला, विजयनगर साम्राज्य के प्रांतों को क्या कहा जाता था? मंडल, सीमा, नाडु, प्रांत, तो क्या कहता है? मंडल। अगला, दिल्ली का हुआ सुल्तान जिसने अपने संस्मरण लिखे, तो किसने संस्मरण लिखे? इल्तुतमिश, बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, फिरोज शाह तुगलक, तो फिरोज शाह तुगलक। अगला, राजा शशांक जिसके खिलाफ हर्षवर्धन ने युद्ध की घोषणा की, तो वह किस साम्राज्य का शासक था? गोंड, जूनागढ़, देवगिरी, मगध, तो इसका आंसर गोंड होगा, गोंड बंगाल का। अगला, निम्नलिखित में किस लिच्छवी राजवंश की कन्या से विवाह किसने किया था? लिच्छवी राजवंश की कन्या से विवाह किसने किया था? समुद्रगुप्त, श्रीगुप्त, विष्णुगुप्त या चंद्रगुप्त, इसका आंसर होगा चंद्रगुप्त। अगला, नदी डेल्टा के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? तो ये क्या, ये डेल्टा का निर्माण तब होता है जब नदी धीमी गति से बहने वाले जल
जैसे समुद्र या झील में मिल जाता है। तो ये कथन क्या है? सही है। नील नदी का डेल्टा विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है, ये कथन गलत है। सुंदरबन डेल्टा दुनिया में सबसे बड़ा डेल्टा है। तो डेल्टा का निर्माण कब होता है? जब नदी धीमी गति से बहने वाली जल निकाय समुद्र या झील में मिलती है। अगला, चटगांव सत्याग्रह के हमले के दौरान क्रांतिकारी महिला की मृत्यु हो गई, तो किसकी मृत्यु हो गई थी? प्रीतिलता वाडेदार, कल्पना दत्त, कामिनी देवी, शांति घोष। तो प्रीतिलता वाडेकर। अगला, स्वतंत्रता आंदोलन के क्रांतिकारी आतंकवादियों का पहला महत्वपूर्ण साहसिक कार्य बेर्रा डकैती का स्थान कहाँ है? मुंबई, पंजाब, मद्रास प्रेसिडेंसी, पूर्वी बंगाल। तो इसका आंसर होगा क्या? पूर्वी बंगाल। अगला, 1765 ईस्वी में दीवानी प्रदान किए जाने के बाद ब्रिटिश सबसे पहले किस पर्वतीय जनजाति के समूह में आए? कुकी, खासी, टिप्परा, गारो। तो खासी जनजाति। अगला, निम्नलिखित में किस एक युद्ध के समय भारत की रक्षा के कानून के प्रावधान जिसे 1915 में पंजाब में गदर विरुद्ध प्रयोग किया गया था, शांति की समय भी जारी रखने कहा था? किसने? लॉर्ड कारमाइकल, सर रेजिनाल्ड क्रेकॉक, लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय, विलियम बेंटिंग। तो लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय होगा आंसर इसका। अगला, महात्मा गांधी द्वारा 1940 में प्रारंभ किए गए व्यक्तिगत सत्याग्रही से सत्याग्रही कौन थे? राजेंद्र प्रसाद, विनोबा भावे, जवाहरलाल नेहरू, ब्रह्मदत्त। तो इसका आंसर क्या होगा? ब्रह्मदत्त। पहला विनोबा भावे, दूसरा आपका जवाहरलाल नेहरू। अगला, वर्ष 1932 में निम्नलिखित में से एक आदेश पारित करके अखिल भारतीय कांग्रेस समिति को गैर कानूनी करार दिया गया था। वो आदेश क्या था? गैर कानूनी संघ अध्यादेश, शक्ति कानून का उल्लंघन, कार्यपालक अधिकार अध्यादेश, वायसराय का विशेष आदेश। तो इसका आंसर होगा गैर कानूनी संघ अध्यादेश। अगला, 73वां संविधान संशोधन कब लागू हुआ था? 21 अप्रैल 1992, 20 अक्टूबर 1993, 24 अक्टूबर 1993, 20 अक्टूबर 1992। तो इसका होगा 24 अप्रैल 1993। भारतीय संविधान प्रस्तावना कितने प्रकार की समानता का उल्लेख है? तो 2 प्रकार की समानता का उल्लेख है। राष्ट्रपति उम्मीदवार के प्रचार हेतु कितने समय मिलता है? राष्ट्रपति उम्मीदवार को कितने समय मिलता है? तो 2 सप्ताह। अगला, किस अनुच्छेद में शहरी स्थानीय निकायों से संबंधित 8 कार्यों की सूची दी गई? तो अनुच्छेद आर्टिकल 243W में। भारत में संपत्ति के अधिकार को क्या स्थिति है? तो ये एक विधिक अधिकार जो किसी भी व्यक्ति को प्राप्त है। ये एक विधिक अधिकार है जो किसी को भी क्या है? प्राप्त है। अगला, निम्नलिखित में कौन सा 1919 के भारत शासन अधिनियम की विशेषता नहीं है? तो इसमें क्या विशेषता नहीं है? तो सिखों के सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व दिया गया, ये विशेषता है। बाकी 3 विशेषता है। केंद्र में दूसरे सदन में विधानमंडल, ठीक है। विधानसभा में निर्वाचित बहुमत का होना, ठीक है। विधान परिषद को बजट पर संकल्प पारित करने के आरक्षित अधिकार, ठीक है। निम्नलिखित में डैश एक कारिक सेल नहीं है? कौन से मेटामॉर्फिक सेल नहीं है? तो सैंडस्टोन क्या है? मेटामॉर्फिक सेल नहीं। ये क्या है? अपसादित चट्टान है, जबकि 3 अलग अलग है, जैसे स्लेट है, संगमरमर है, क्वार्टजाइट है। अगला, रायमोना राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में है? तो रायमोना राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो असम में है। पृथ्वी के चुंबकत्व के लिए डैश उत्तरदायी है? तो पृथ्वी के चुंबक के लिए क्या? बाय कोर आउटर कोर उत्तरदायी है। अगला प्रश्न, नागार्जुन सागर, इडुक्की, अलमाटी, अमरावती, कौन सी कृष्णा नदी, कौन सी बांध कृष्णा नदी पर स्थित है? तो 1 और 3 यानी नागार्जुन सागर और अलमाटी है। अगला, किसने बीमा रेखीय संवेग की बीमा के समान होता है? यानी किसकी बीमा रेखीय संवेग की बीमा के समान होता है? तो आवेग की होती है। अगला, एक तरंग के लिए आवर्तकाल द्वारा विभाजित तरंग दैर्घ्य किसके बराबर होती है? तो तरंग वेग के बराबर होती है। वोल्टेज को स्थिर रखते हुए यदि लैंप को एक श्रृंखला परिपथ में रखा जाए तो परिपथ के समग्र धारा का क्या प्रभाव पड़ेगा? तो घट जाएगा, घटता है। सजातीय कौन सा युग में है? तो इसमें है HCHO और CH3OCHO, यानी कि CHOH और CH3CHO। रदरफोर्ड का अल्फा कणों परिक्रमण का प्रयोग किसके खोज के लिए किया गया था? तो प्रोटॉन के केंद्रक के लिए। अगला, निम्नलिखित में कौन सी धातु ठंडे जल के साथ हाइड्रोजन गैस निकालती है? तो पोटेशियम। अगला, पॉली एलिक्लोनाइड्स का औद्योगिक स्तर पर क्या नाम है? तो ओरेनॉल यानी एलिक्लेन। फुफ्फुस गुहा में भरे तरल का क्या कार्य है? तो फुफ्फुस वातावरण को घर्षण मुक्त रखना। अगला, उपास्थि निम्न किस में नहीं पाई जाती? उपास्थि किस में नहीं पाई जाती है? वृक्क में। तो किस में पाई जाती है? नाक, कान, कंठ में। जीवों के आनुवंशिक भिन्नता का मूल स्रोत क्या है? हार्मोन का प्रभाव, प्राकृतिक चयन, उत्परिवर्तन, लैंगिक जनन। तो इसका आंसर होगा लैंगिक जनन। उपास्थि में कौन सा प्रोटीन है? कोक्टिन प्रोटीन, ओसिन,
कार्टिलेजिन, आइसोसिन तो कोटिडिन से। अगला, निम्नलिखित में कौन सा एक कोशिकीय का उत्सर्जन अंग नहीं है? फेफड़ा, त्वचा, यकृत, हिपेटोक्रियाज तो हिपेटोक्रियाज। अगला, जोकों के संग एनिलिडा को रखा जाता है। जोकों को संग एनिलिडा में रखा जाता है क्योंकि उसका शरीर लंबा होता है, उसका शरीर चपटा होता है, उसके शरीर वास्तविक रूप से विखंडित होता है, उसमें एक चूसक अंग होता है। तो उसका आंसर क्या होगा? उसका शरीर वास्तविक रूप से क्या होता है? विखंडित होता है। अगला, कौन सा कथन सही है? तो क्या है? वनस्पति और जंतु दोनों ही एक कोशिकीय कला है। वनस्पति और जंतु दोनों ही कोशिकीय कला होता है, ये बात सही है। अगला, पौधे और जंतुओं में कार्बोहाइड्रेट किस रूप में संचित होता है? तो क्रमशः स्टार्च और ग्लाइकोजन में। तो पौधे और जंतु में कार्बोहाइड्रेट किस रूप में? स्टार्च और ग्लाइकोजन में। जवाबियत का संबंध किससे है? तो राज्य के कानून से। विकेंद्रीकरण प्रणाली की सिफारिश किसने की थी? जेबी कृपलानी, बलवंत राय मेहता, सी राजगोपालाचारी, अशोक मेहता तो बलवंत राय मेहता। अगला, नीलगिरी और अन्नामलाई पहाड़ियों के बीच स्थित दर्रा हैं? थाल घाट, पाल घाट, भोर घाट, गोरम घाट तो इसका कौन सा होगा? पाल घाट 43। अगला, गुवाहाटी से चंडीगढ़ तक मानसूनी वर्षा की आवृत्ति क्या होती है? अनियमित आवृत्ति होती है, वर्धमान प्रवृत्ति होती है, ह्रासमान प्रवृत्ति होती है, ये चक्रीय प्रवृत्ति होती है तो ह्रासमान प्रवृत्ति होती है। अगला, प्रथम भारतीय महिला सैनिक स्काई ड्राइवर कौन है? शीतल महाजन राणे, मंजू, अनामिका शर्मा, श्वेता परमार तो मंजू है इसका। अगला, निम्नलिखित किस उद्योगपति को भारत के इस्पात पुरुष कहा जाता है? लक्ष्मी मित्तल, ओम प्रकाश जिंदल, जमशेद जे ईरानी, अनिल अग्रवाल तो जमशेद जे ईरानी। अगला, मुकुल किसकी प्रसिद्ध साहित्यिक रचना है? माखनलाल चतुर्वेदी, भावनी प्रसाद मिश्र, मुकुंदर पांडे, सुभद्रा कुमारी चौहान तो सुभद्रा कुमारी चौहान। अगला, दीवार पर मिट्टी से बनाए जाने वाले नो डोरा अलंकरण किस जनजातीय की विशेषता है? भील, कोरकू, सहरिया, गोंड तो इसका गोंड हुआ। अगला, हिंडर्सबर्ग प्रतिवेदन निम्नलिखित में किससे संबंधित है? चीन भारत युद्ध 1962। हिंडर्सबर्ग बुक्स प्रतिवेदन किससे संबंधित है? भारत चीन युद्ध 1962। सूचना का सार्वभौमिक पहुंच के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? तो 28 सितंबर को। अस्मरणीय तथ्य, प्रमुख दर्शन और तथा योग दर्शन पतंजलि, न्याय गौतम, सांख्य कपिल, चरवाक, वैशेषिक कनाद, पूर्व मीमांसा जैमिनी, उत्तर मीमांसा बदरायन, विभिन्न संप्रदायों के संस्थापक जैसे आजीवक, मखलीपुत्र गोसाल, अनिश्चितवादी तो संजय वैठाली पुत्र, भौतिकतावाद कच्चायन, अक्रियवाद पूरन कश्यप तो ये हो गया आपका 5